Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। आज आपको वो सिखाने जा रही हूँ जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्यारा टॉपिक है, या यूं कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं जानती थी, मगर जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आते गई मुझे ये समझ में आ गया कि अगर जीवन में कभी भी मैं अकेली पड़ जाऊं या मुझे कोई ना मिले जो बिना जजमेंट के मेरी बातें सुन सके, तो वो कौन होगा। आइए आज मैं उन्हीं से आपका परिचय करवाती हूँ। क्या आपने ध्यान दिया है कि पूरे दिन आप किन लोगों से बात करते हैं? अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने जीवन साथी से, अपने कुलीग्स से? नहीं, दरअसल में आप सबसे ज्यादा खुद से बातें करते हैं, मगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं। आपको लगता है कि आप बाहर के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी बीइंग्स आपको दिख रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू देम, बट एक्चुअली द फैक्ट इज दैट बिफोर टॉकिंग टू देम यू एक्चुअली टॉक टू योरसेल्फ। आप पहले खुद से बातें करते हैं। सुबह आंख खुलने से रात में सोने तक आपके भीतर एक आवाज लगातार चल रही होती है। आज बहुत काम है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, मुश्किल है मगर कोशिश करती हूँ, गलती तो हुई है लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड, मुझे सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीखूंगी। ये जितनी भी आवाजें आपके अंदर आती हैं, इसे ही सेल्फ टॉक कहते हैं। एंड सेल्फ टॉक टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें सिखाता है। और शायद आपको कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि आपके जीवन की दिशा दूसरे लोगों के कहने के अनुसार नहीं, बल्कि आपके अंदर की आवाज ही तय करती है। आज की ये बात केवल पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, जहाँ हम मिरर वर्क करते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर के अफर्म करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वो एफर्मेशंस हैं। Here I'm not talking about the self-talk which we do with the mirror work. ये जो सेल्फ टॉक है ये बिल्कुल डिफरेंट। आज हम समझेंगे कि आपकी अंदरूनी बातें आपके आत्मविश्वास, रिश्तों, काम, निर्णयों और भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही सरल सा अभ्यास भी बताऊंगी जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ही परिस्थिति लेकिन दो आवाजें। मान लीजिए कि दो परीक्षार्थियों का परीक्षा का परिणाम आया, दोनों के अंक उम्मीद से कम हैं। पहला विद्यार्थी खुद के परिणाम को देखकर कहता है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, बाकी सभी मुझसे आगे हैं, अब और कोशिश करके कोई फायदा नहीं। वहीं दूसरा विद्यार्थी कुछ देर निराशा में बैठता है, फिर उठकर खुद से कहता है, नंबर कम आए हैं, शायद मेरी तैयारी का तरीका ठीक नहीं था, मुझे समझना होगा कि गलती कहाँ हुई, अगली बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। ध्यान दीजिए, दोनों के नंबर कम आए थे, समस्या एक जैसी थी, लेकिन अब दोनों का भविष्य एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले विद्यार्थी ने एक घटना को अपनी पहचान बना ली, मेरे नंबर कम आए हैं को बदलकर उसने अपना कैरेक्टराइजेशन कर लिया कि मैं बेकार हूं। जबकि दूसरे विद्यार्थी ने नंबर कम आए हैं उस घटना को अपनी पर्सनालिटी से अलग रखा। उसने कहा, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं गलत हूं ये नहीं कहा। यही हेल्दी सेल्फ टॉक की शुरुआत होती है। आपकी हर बात पर आपका दिमाग यकीन करने लगता है, मानने लगता है, और वही सत्य है उसके लिए। मान लीजिए आप किसी काम को शुरू करने से पहले बार बार ये कहते हैं, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, मैं हमेशा घबरा जाता हूँ। अब जब आपको किसी मीटिंग या इंटरव्यू में बोलना होगा तो आपका दिमाग पहले ही खतरे का संकेत देना शुरू कर देगा। आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे, आप अपनी बातें भूलने लगेंगे। और जब
आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो आप कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो सच्चाई क्या है? आपने अपने दिमाग को भविष्य के लिए प्रोग्राम किया है। हम जिस बात को बार बार दोहराते हैं, हमारा ध्यान बार बार उसका प्रमाण ढूंढता है। मतलब वो एविडेंसेस ढूंढता है कि जिस बात पर मैं बिलीव कर रही हूँ वैसे इंसिडेंट्स मेरे पास आए। तो अगर आप ये बात बार बार कहेंगे कि मुझसे रिश्ते नहीं निभते, तो बार बार आपको रिश्ते दिखेंगे जो नहीं निभ रहे हैं। मेरी किस्मत हमेशा खराब है, तो आपके पास अनलकी इंसिडेंट्स आने लग जाएंगे। तो आपका ध्यान उन घटनाओं पे जाने लगेगा जहां कुछ गलत हुआ। अगर आप खुद से ही कहने लगेंगे कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो अगर आपको 10 लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा मगर आपका फोकस उस एक इंसान पर जा रहा होगा जो आपको देखकर मुस्कुराया नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए कि आपके मन में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। विचार केवल विचार है। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स नॉट अ लीगल नोटिस। इट इज नॉट समथिंग विच इज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन कि आप ऐसे ही हैं। और ये सब आपकी असल पहचान नहीं है, क्योंकि नेगेटिव टॉक आपके अंदर नकारात्मक विश्वास दिलवा देते हैं आपके खुद के बारे में। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देंगे। कई बार वो बहुत समझदार बनकर आपके पास आते हैं। तो वो विचार आपके अंदर आ सकते हैं कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लेती हूँ, फिर शुरू करूंगी, लोग हंसेंगे, इतने सारे लोग पहले से ये काम कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, और मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और ऐसी सोच में हम कई महीने, कई साल बिता देते हैं। एंड दैट एक्चुअली रिजल्ट्स टू अट्रैक्टिंग हु यू आर एक्चुअली नॉट वांटिंग टू अट्रैक्ट। लगातार आपके भीतर की सोच आपके सामने उन इंसिडेंट्स, उन लोगों को लाकर खड़ा कर देती है जिसे आप चाहते हैं कि वो ना आए, मगर वो आ जाते हैं क्योंकि आपके भीतर की नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका दिमाग सही मानने लगता है। हम असफल होने से उतना नहीं डरते हैं जितना हम उस कहानी से डरते हैं जो असफलता होने के बाद हम अपने बारे में बनाएंगे। अगर मैं हार गया इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। अगर उसने मना कर दिया इसका मतलब मुझ में कोई कमी है। अगर वीडियोस पर व्यूज नहीं हैं इसका मतलब मैं प्रभावशाली नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत। किसी एक प्रयास का परिणाम आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं बना सकता। आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं है। एक वीडियो का चलना या ना चलना ये डिसाइड नहीं करता कि आप एक अच्छे क्रिएटर हैं या नहीं। एक इंटरव्यू क्रैक नहीं करना ये नहीं बताता कि आप उस नौकरी के योग्य हैं या नहीं। एक रिश्ता टूटना ये नहीं बताता कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। कई बार परिणाम सिर्फ ये बताता है कि इस बार का तरीका काम नहीं आया। लेकिन हमारा दिमाग तरीका काम नहीं आया को बदलकर मैं ही काम का नहीं हूं ये बना देता है। और हमें अपनी यही अंदरूनी भाषा बदलनी है। सकारात्मक सेल्फ टॉक झूठ बोलना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है मिरर के सामने खड़े होकर बोलना मैं दुनिया का सबसे सफल इंसान हूँ, जबकि अंदर उसको खुद ही विश्वास नहीं कि वो सफल भी है या नहीं। ऐसे वाक्य कई बार उल्टे पड़ जाते हैं। इसीलिए हेल्दी सेल्फ टॉक झूठ बोलना नहीं। वो फैक्ट्स होने चाहिए, मददगार होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ऐसा बोलने की बजाय ये बोले मुझे डर लग रहा है बट आई विल ट्राई। मैं बेबी स्टेप्स लूंगा, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। आई चेक कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। मैं सबसे अच्छा हूं ये कहने की बजाय हम ये कहेंगे आई एम प्रोग्रेसिंग, आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। मैं एवरी डे कुछ नया सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे। मैं कभी भी असफल नहीं हुई ये कहने की बजाय हम ये कहेंगे असफलता आएंगी मगर मैं उससे सीखकर दोबारा कोशिश करूंगी। यही फर्क है झूठी सकारात्मक सेल्फ टॉक की बजाय जेन्युइन सेल्फ टॉक, वास्तविक सेल्फ टॉक करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी मानसिकता, हमारी वास्तविकता हम बदल सके। मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी डरता ही नहीं हो। मजबूत इंसान वो है जो डरावने सिचुएशंस में भी क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे खुद को संभालना है वो जानता हो। क्योंकि सेल्फ टॉक का जो पहला लाभ है वो है आत्मविश्वास।
सेल्फ ट्रस्ट और आत्मविश्वास। सेल्फ ट्रस्ट कभी सफलता पाने के बाद नहीं आती। आत्मविश्वास तब बनता है जब कठिन समय में भी आप अपना साथ नहीं छोड़ते। अच्छा सोचिए, आपका कोई दोस्त आपसे कहे मैं इंटरव्यू में बहुत घबरा रहा हूँ, तो क्या आप उससे कहेंगे अरे तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो हमेशा बेकार ही करके आता है, तू क्या करेगा, क्लास में तो तू बिल्कुल फेलियर ही था, तू छोड़ ये सब इंटरव्यू, छोटी मोटी कोई दुकान खोल ले। शायद आप ऐसा नहीं कहेंगे। एक अच्छा दोस्त क्या कहेगा, अरे तैयारी कर, पास हो जाएगा। अगर गलती से कोई बात निकल गई मुंह से तो पॉज ले लेना, सोचना और फिर बोलना, यू आर द बेस्ट, तू बहुत अच्छा इंटरव्यू देगा। दूसरों को हम कितनी अच्छी एडवाइस दे देते हैं। Why? Because we want to be a good human being. लेकिन जब बात हमारे ऊपर आती है तो हम डरने लगते हैं। नहीं, दोबारा से अगर हम रिलेशनशिप में पड़े और फिर से अगर उसने मुझे झूठ बोला, चीट किया, तो फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को संभाला है। हम बहुत कठोर हो जाते हैं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को अपना कैरेक्टर बना लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, और इसी कठोरता के साथ हम अपनी आइडेंटिटी ही इतनी रिजिड, इतनी स्ट्रिक्ट बना लेते हैं कि हम किसी भी रिलेशनशिप को अपने करीब आने ही नहीं देते। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप जानते हैं कि आप जीतेंगे। आत्मविश्वास का अर्थ है परिणाम जो भी हो मैं खुद को संभाल लूंगा। जब आपके अंदर की आवाज आपको डराने की बजाय, आपको बिठाने की बजाय, गुमराह करने की बजाय आपका साथ देने लगे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा लाभ, तनाव और चिंता को संभालना। मान लीजिए आपके बॉस आपसे अचानक कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी। सुनते ही आपके दिमाग में एक फिल्म सी बनने लगती है, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्यों बुला रहे हैं, डांटेंगे तो नहीं, टारगेट्स के बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। बात अभी हुई नहीं है मगर आपने अपने दिमाग में पूरी एक दुर्घटना घटित कर दी। यही अगर हम संतुलित सेल्फ टॉक करेंगे तो हम खुद से कहेंगे कि मुझे बुलाया है बट आई डोंट नो व्हाई ही हैज कॉल्ड मी, मुझे क्यों बुलाया है मुझे नहीं पता, और इट्स ओके, कोई बात होगी जिसकी वजह से वो मुझे बुला रहे हैं, लेट मी सी, लेट मी चेक व्हाट इज द मैटर। मैं उस जानने के बाद ही उस बात को ठीक कर पाऊंगी। देखिए, ऐसा करने से जो इशू है, जो समस्या है, वो गायब नहीं हो जाएगी, लेकिन आप अपने दिमाग में अगर पहले से ही उस बात को सुने बिना उसे दुर्घटना का रूप दे देंगे तो आप उस बात पर पहुंचने से पहले ही घबरा जाएंगे एंड मे बी यू माइट क्रिएट दैट दुर्घटना। क्योंकि अक्सर हमारा तनाव वर्तमान घटना से नहीं बल्कि उस घटना से चल रहे कमेंट्री से होता है। जैसे घटना है, उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया और अंदर कमेंट्री चल रही होती है, उसने मुझे इग्नोर किया, उसे मेरी परवाह नहीं, वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है, उसे अब मेरी जरूरत नहीं। लेकिन हो सकता है उसने मैसेज देखा ही ना हो, या हो सकता है वो जवाब सोच रहा हो, मगर हमारा दिमाग, हमारा खाली दिमाग नकारात्मक सेल्फ टॉक की वजह से वहां नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स डालने लगता है। अ हेल्दी सेल्फ टॉक always reminds you fact and illusion दोनों को मर्ज मत करो। थर्ड बेनिफिट ऑफ सेल्फ टॉक इज बेटर प्रदर्शन, यानी बेटर प्रोडक्टिविटी, प्रेजेंटेशन। आप तो ये जानते ही होंगे रोनाल्डो खुद से बातें किया करते थे, बहुत सारे सेलिब्रिटी सेल्फ टॉक करते हैं। सेरेना विलियम्स मैच से पहले अपने रैकेट कवर पर मोटिवेशनल नोट्स एंड एफर्मेशंस लिखती थी। मैच के दौरान खुद को मोटिवेट करने के लिए इनर डायलॉग्स का इस्तेमाल करती थी। जिम कैरे अपनी सफलता को बार बार विजुअलाइज करते थे और अपने ही नाम पर 10 मिलियन का चेक लिख करके रखे थे। ओपेरा विटनी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस एंड डेली इंटेंशंस को अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस का हिस्सा बनाती थी। मोहम्मद अली हमेशा कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। वो लगातार अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते थे। सेल्फ टॉक के लिए वो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जेनिफर लोपेज सुबह एफर्मेशन कार्ड्स पढ़ने की डेली प्रैक्टिस को भी कई बार साझा कर चुकी हैं। हर कलाकार अपने प्रदर्शन से पहले अपने आप को तैयार करता है। बहुत लंबा भाषण नहीं मगर छोटे छोटे स्पष्ट डायलॉग्स बोलता है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ। और मैं तो ये एडवाइस आपको भी दूंगी, जब कभी भी किसी मीटिंग में जाना हो या घर से बाहर भी निकल रहे हो, डू बॉक्स ब्रीदिंग, 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, रिलीज 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4।
अगर आप कोई भी काम करने से पहले ऑफिस में, अपने घर पे 3 या 4 बार बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे, आप फील करेंगे आपके एनर्जी में एक ड्रास्टिक चेंज होता है। कई बार टीचर्स हमें कहती हैं, पहली लाइन पे ध्यान दो, धीरे लिखो, कोच समझाते हैं एक टाइम पर एक गेंद। मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आपका दिमाग आपको समझा रहा है कि आप भूल गए बीच में, तो क्या होगा? आपको अपने आप को कहना है कि अगर मैं भूल गया तो मैं पॉज लेके थोड़ा नोट्स देख लूं। फिर आपका दिमाग आपको समझाएगा कि लोग आपको जज करेंगे। आपको खुद को समझाना है कि लोग मुझे जज करने नहीं आए हैं, जानकारी लेने आए हैं। दिमाग कहेगा मैं बहुत घबरा रहा हूँ, ये कैसे होगा? और आपका सेल्फ टॉक आपको समझाएगा घबराहट का मतलब है कि ये काम बहुत जरूरी है और तुम इसमें अपनी पूरी ऊर्जा डालोगे। आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी भावनाओं के साथ किस प्रकार बात कर सकते हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है। असफलता तो जीवन का एक पार्ट एंड पार्सल है। लाइफ कभी अप कभी डाउन जाएगी। देखना ये है कि व्हेन यू आर डाउन, हाउ यू बाउंस बैक, आप दोबारा कैसे उठते हैं। असफलता हर इंसान को उसके जीवन में कभी ना कभी जरूर मिलती है, लेकिन हर व्यक्ति असफल होने के बाद सेम गति से नहीं उठता। कुछ लोग असफलता से सबक लेते हैं और कुछ लोग उसे अपनी पहचान बना लेते। सेल्फ टॉक से आप अपने रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये लाइंस चल रही होती है कि आई एम लोनली, आई नीड अ पार्टनर। नीड अ पार्टनर इसका मतलब आपकी जरूरत है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो हर छोटी सी बात को रिजेक्शन समझ लेते हैं। सामने वाला किसी और काम में व्यस्त है, मगर दूसरे को लग सकता है कि शायद उसके दिल में उनके प्रति प्यार खत्म हो चुका है। यहाँ सेल्फ टॉक की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं और आपकी बातों से वो सहमत नहीं, या अगर वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपको खुद को बोलना होगा कि अनुमान लगाने की बजाय कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। और आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए जब तक आप उनसे प्रॉपरली बैठ कर ना जान पाए कि जो कुछ भी आपके साथ वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपकी भावनाएं बहुत जरूरी हैं। आप अपने इमोशंस के बारे में भी पूरा सजग रहें, मगर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब अंदर की बातचीत बिल्कुल आपकी समाप्त हो जाए, जब अंदर से आपने नेगेटिव पॉजिटिव जितना सोचना था जब बिल्कुल फिनिश हो जाए, तो बाहर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने किसी भी इंसिडेंट को क्लोजर नहीं दे पाते तो वो आपके अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक अभ्यास करें। पिछले कुछ दिनों में आपके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई हो जिससे कि आप बहुत परेशान हुए हो, शर्मिंदगी महसूस हो गई हो, निराशा महसूस हुई हो, या आपको डर लगा हो, तो याद कीजिए उस समय आपने अपने आप को क्या कहा। मैं बहुत डरपोक हूँ, पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ ये बार बार क्यों होता है, मैं कभी नहीं बदलूंगी, अब सब कुछ खराब हो जाएगा। अब आप इन वर्ड्स, इन लाइंस को 3 सवालों से जांचिए। फर्स्ट, क्या जो आप सोच रहे हैं वो 100% करेक्ट है? मैं हमेशा गलत करता हूँ, सच में? क्या हमेशा आप गलत करते हैं? क्या जीवन में कोई भी काम आपने सही नहीं किया? क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कभी ऐसा बोल सकते हैं कि तुमने कभी भी कोई काम सही नहीं किया? आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उससे कहते हैं शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो। जब आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली तरीका है खुद के नाम लेकर खुद से बात करें। जैसे मैं अगर खुद से बात करूंगी तो मैं बोलूंगी, मेनका, घबराने की बात नहीं है, गलती हो गई। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, शांति, एक बार फिर ट्राई करते हैं, हो सकता है उसने जानबूझ के नहीं किया हो। यूज योर ओन नेम टू टॉक टू योरसेल्फ। जब हम खुद का नाम लेकर किसी परिस्थिति के बारे में खुद को समझाते हैं तो हम उस परिस्थिति को थोड़ा दूर से देखते हैं। हम समस्या में डूबे हुए इंसान की बजाय हम एक मार्गदर्शक बनकर देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शांत सा मित्र हमारे सामने बैठकर हमें समझा रहा है कि अच्छा ठीक है, घबराओ मत। हम एक एक करके सोचते हैं कि हमें क्या करना है। सुबह और शाम की 2 लाइन, आपको बहुत सारे एफर्मेशंस नहीं लिखने हैं ना याद करने हैं,
बस 2 छोटी आदतें शुरू कीजिए। सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं किस एक चीज पर नियंत्रण रख सकती हूँ। शायद आपका व्यवहार, कि आप स्पॉन्टेनियसली कोई डिसीजन ले लेते हैं या एक्शन कर ले लेते हैं। आपकी मेहनत, आप गिव अप नहीं करते, कंटिन्यूअसली कोई काम करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। आपकी तैयारी, किसी काम को करने से पहले आप कितनी तैयारी करते हैं, थोड़ी सी कर ली और आपको लगा पूरा कर लिया, या आप 100% देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, किसी ने कुछ बोला आपने झट से जवाब दे दिया, किसी ने हर्ट किया आपने झट से रिएक्ट कर दिया। और रात में सोने से पहले पूछिए कि आज मैंने अच्छा क्या किया और कल मैं इससे भी बेटर क्या कर सकती हूँ। ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी गलतियां ही नहीं, कभी कभी अपनी अच्छाई को भी एक्नॉलेज करेंगे कि आज आपने अच्छा क्या किया, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी छोटी सी भी उपलब्धि को या हमारे चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, वो कई बार भूल जाता है। जैसे समय पर उठना, कोई बहुत डिफिकल्ट सा फोन कॉल करना, गुस्सा आने पर भी शांत रहना, 10 मिनट पढ़ना, मदद मांगना, किसी काम को टालने की बजाय शुरू करना। ये छोटी छोटी बातें अगर आप एक्नॉलेज करते हैं रात में सोने से पहले, इट मेक्स यू फील वेरी गुड, और आपको फील हो रहा होता है कि आप बदल रहे हैं। यू आर गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। आप खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम चेंजिंग। आपके अंदर जो कठोर आवाज चल रही होती है, जो आपको हमेशा रोकती है, डराती है, कमजोर फील करवाती है, टलवाती है बातों को, क्या वो सच में आपकी आवाज है, या ये कोई पुराने शिक्षक की आवाज है, किसी रिश्तेदार की आवाज है, या किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज है जिसने आपसे ये बातें कही थी कि तुमसे नहीं होगा, तुम शांत रहो, तुम बहुत धीमे हो, यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर मी। हो सकता है किसी ने बचपन में आपको कोई एक या ऐसी 2 लाइन बोली हो और आपने जीवन भर उस लाइन को अपने दिल में परमानेंटली किराएदार बना लिया। लेकिन आज वो समय आ गया है पूछने का कि क्या ये विचार आज मेरे किसी काम का है। अपनी पुरानी आवाज को अपने भविष्य के निर्णय के लिए अपने वर्तमान की आवाज ना बनने दें। लोग आपको अपनी समझ के अनुसार जज कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी दूसरों के जजमेंट पे नहीं चलेगी। तो आज से इन 5 वाक्यों का अभ्यास कीजिए। जब कभी भी मुश्किल आए तो खुद से कहिए कि मैं अभी पूरी तस्वीर नहीं जानता हूँ, मुझे परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट रहना है। एक गलती मेरी पहचान नहीं, मैं अपने अगले कदम पर ध्यान दूंगा। मैं खुद का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा दोस्त बनकर दिखाऊंगा, द बिगेस्ट मोटिवेटर ऑफ माई ओन लाइफ। इन वाक्यों को सिर्फ सुनिए ही मत, कॉपी पेन लेकर आइए और लिख लीजिए कहीं, और अपने फोन के स्क्रीन पर लगा लीजिए या आईने के ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि पुराने विचार एक दिन में नहीं बने थे, वैसे ही नए विचार भी एक दिन में नहीं बनेंगे। सेल्फ टॉक एक अभ्यास है। कभी आप बहुत अच्छा करेंगे तो कभी पुरानी आवाज वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो वापस आए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस उसे पहचानिए और कहिए मैंने सुन लिया, लेकिन इस बार निर्णय मैं खुद लूंगी। शायद दुनिया में बहुत सारे लोग हों जो आप पर संदेह करें। कुछ लोग आपको बार बार आपकी गलतियां याद दिलाएं, कुछ लोग आपको आपकी सीमाएं बताएं, कुछ लोग आपके सपनों को गलत या छोटा बोले। लेकिन सोचिए, अगर बाहर की दुनिया आपके खिलाफ है तो अगर आपकी अंदर की दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तो आप जाएंगे कहां। इसलिए खुद का दोस्त बनना स्वार्थी बनना नहीं है। खुद की तारीफ हर वक्त करना गलत है, लेकिन अंदर की आवाज से खुद को निराश करना, बैठ जाना, ये उससे भी ज्यादा बड़ी गलती है। मैं कोशिश करूंगी, मैं दोबारा से करूंगी, हो सकता है मैं हार जाऊं, मगर मैं फिर भी नहीं रुकूंगी। थकूंगी, बैठूंगी, रोऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, सो जाऊंगी, लेकिन फिर भी करूंगी, फिर उठूंगी। मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हो सकता है आपका ये एक वाक्य किसी और की जिंदगी की भी हिम्मत बन सके, तो आप इस वीडियो को जरूर अपने उस मित्र के साथ साझा करें जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिख रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़े रहने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और एक कमेंट जरूर लिखें। आज के बाद मैं खुद को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच।